गोवा के अंजुना बीच पर महाराष्ट्र से आए पर्यटकों की लापरवाही बड़ी घटना का कारण बन गई है। पर्यटक चेतावनी के बावजूद कार बीच पर ले गए, जहां गाड़ी रेत में फंस गई और समुद्र की तेज लहरों में बह गई है। बीच पर वाहन चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन किया गया। दिल्ली के करोल बाग थाना पुलिस ने 18 घंटे में 30 लाख की कुरियर पार्सल चोरी का पर्दाफाश किया है। बिहार भेजे गए 385 मोबाइल फोनों में से 376 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पार्सल खोलने पर उसमें मोबाइल की बजाय रद्दी कागज मिले हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 37 में सड़क किनारे पेड़ से महिला का शव लटकता मिला है। पास में उसका 8 से 10 साल का बच्चा खड़ा होकर रो रहा था। राहगीरों की सूचना पर बेगमपुर थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और शव को उतारकर मोर्चरी भिजवाया। महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तालेपुर गांव में एक युवक शराब के नशे में 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और प्रेमिका से शादी कराने की जिद करने लगा। शोले फिल्म के दृश्य जैसी घटना देख ग्रामीण हंसी नहीं रोक पाए। पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। गंजबसौदा में एम्स भोपाल से आए डॉक्टरों ने सेंट SRS विद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें शिक्षकों को CPR देने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। डॉक्टर ने बताया है कि अचानक बेहोश हो जाने या सड़क पर गिर जाने की स्थिति में सही समय पर CPR देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। गोंडा मेडिकल कॉलेज की लापरवाही ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां मरीजों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण तीमारदार गोद में उठाकर जांच कराने को मजबूर हैं। अस्पताल में दवाओं और गर्भनिरोधक इंजेक्शन की भी कमी है। रोजाना हजारों मरीज आते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिखता। हरदोई की सवाईसपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट व चोरी की वारदातों में शामिल 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन, 5 तमंचे, 315 बोर और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनमें से 3 मोटरसाइकिल हरियाणा के सोनीपत जिले से चोरी की गई थी। मंडला के भूमिका सेवा संस्थान के सैकड़ों कार्यकर्ता पीले साफे पहनकर SDM कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांग है कि आगामी जनगणना प्रपत्र में ट्राइबल रिलीजन नाम से पृथक धर्म कॉलम शामिल किया जाए, ताकि आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान को संवैधानिक मान्यता मिल सके। मेरठ में थाना जानी और थाना सरूरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मात्र 6 घंटे में छात्र को गोली मारने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई है। सहारनपुर में एक 11 साल की बच्ची के साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की है। घटना की जानकारी लगते ही बच्ची के परिजनों ने आरोपी बुजुर्ग के साथ मारपीट की है, जिसके बाद बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बच्ची के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीहोर जिला जेल में बंद भोपाल के मर्डर केस के आरोपी को जेल और पुलिस कर्मियों की मिली भगत से जिला अस्पताल में VIP सुविधाएं दी जा रही थीं। आरोपी को बाहर का खाना, मोबाइल इस्तेमाल करने और परिजनों से बेझिझक मिलने की छूट मिली थी। मामले में डॉक्टरों ने पुलिस के मौखिक आदेश पर आरोपी की छुट्टी भी कर दी है। सूरजपुर में ABVP और छात्रों ने शासकीय कालिदास महाविद्यालय प्रतापपुर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्रों ने 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की है। सैनिटरी पैड वितरण, वॉशरूम सफाई, छात्रा सुरक्षा, साइकिल स्टैंड और छज्जों की मरम्मत जैसी सुविधाओं की मांग की है। टीकमगढ़ की जतारा विधानसभा क्षेत्र में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी शिवम चौबे हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका है। इसे लेकर क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। भाजपा विधायक हरिशंकर खट्टी के नेतृत्व में लोगों ने झांसी IG से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और शिवम चौबे के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है। वहीं झांसी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने शिवम चौबे हत्याकांड का खुलासा के निर्देश दिए हैं।
गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में गोंडा वेस्लर मार्ग पर आईटीआई चौराहे के पास एक डीसीएम की टक्कर से वैगनआर कार पलट गई है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। कार सवार 30 वर्षीय रवि सिंह और 28 वर्षीय विवेक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। दोनों को शीशे के कटाव से गहरी चोटें आई हैं। हरदोई के बिलग्राम तहसील क्षेत्र के गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। म्योरा, नौखेपुरवा और चिरंजूपुरवा सहित कई गांव जलमग्न होकर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। फसलें डूब गई हैं और पशुधन को बचाना चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच समाज सेविका प्रभावित परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए हैं। फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक 11 साल की बच्ची के साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की है। घटना की जानकारी लगते ही बच्ची के परिजन ने आरोपी बुजुर्ग के साथ मारपीट की है, जिसके बाद बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बच्ची के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शामली के कस्बा कांथला में शादी समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। कैराना और मुजफ्फरनगर से आई बारात में खाने को लेकर विवाद हो गया है। विरोध करने पर बारातियों ने लड़की पक्ष के एक युवक को मैरिज होम के कमरे में बंधक बनाकर पीटा है। इससे दोनों पक्षों में बवाल मच गया और कई लोग घायल हो गए। अरहटी के ऐतिहासिक नर्मदा घाटों पर पितृपक्ष का आरंभ हुआ है। श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा है। सुबह से ही घाटों पर लोगों ने जल अर्पण और तर्पण कर पितरों की आत्मा की शांति व मोक्ष की कामना की है। धार्मिक माहौल में पिंडदान, श्राद्ध और मंत्रोच्चार से घाटों पर अद्भुत दृश्य नजर आया। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सरैया बड़ा गांव में देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश जल निगम का अधिकारी बनकर घर में घुसे महिला को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर लाखों के जेवर लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। मंत्री ने आम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए हैं। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के शेरपुर जरौली गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दो प्रेमी जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। हाई कोर्ट से विवाह प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक लड़की को बरामद नहीं किया है। परिजन चिंतित, पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वदेशी अभियान की जोरदार शुरुआत हुई है। वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ के नारे लगाए हैं। दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अभियान में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। पंजाब और छत्तीसगढ़ में आई बाढ़ के बाद देश भर से मदद के हाथ सामने आ रहे हैं। ऐसी कड़ी में गोवा सरकार ने भी दोनों राज्यों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं और दोनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक को रवाना कर दिया गया है। रायपुर में गणेश विसर्जन के अवसर पर भव्य झांकियां निकाली गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झांकी देखने पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहब, विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मिनल चौबे और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान मंच से शहर में निकाली जा रही झांकी का सीएम साय ने आनंद लिया। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 14 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है, जिसमें 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी, आगर मालवा के कलेक्टर बदले गए हैं। उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन से चलने वाले शक्तिशाली ICBM इंजन का सफल परीक्षण किया है, जिसे हवासोंग 20 मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा। किम जोंग उन ने इसे परमाणु ताकत बढ़ाने की दिशा में प्रगति बताया है। ये नया इंजन मिसाइलों को तेजी से लॉन्च करने और अमेरिकी सुरक्षा कवच को चकमा देने में सक्षम बनाता है। अमेरिका की 2 अदालतों ने अहम आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आप्रवासियों से जुड़ी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों का समर्थन किया है।
जेन कैरोल के मानहानि मामले में अदालत ने राष्ट्रपति पद की प्रतिरक्षा संबंधी दलील खारिज कर दी है। ऐसे में ट्रंप को राहत नहीं मिली है। उन्हें अब पीड़िता को 733 करोड़ रुपए देने होंगे। देश में हुए व्यापक विरोध और हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा और ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। देश में भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले युवाओं के आक्रोश और गहराती संकट के बीच सरकार ने देर रात कहा है कि सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। फ्रांस की संसद में सोमवार को प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार ने विश्वास मत खो दिया है, जिससे उन्हें अब पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बायरू केवल 9 महीने ही पद पर रहे और उनकी सरकार को भारी मतों से हटाया गया है। इसकी मुख्य वजह सार्वजनिक खर्च में कटौती का उनका प्रस्ताव है। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को 1 साल में चौथी बार नया प्रधानमंत्री चुनना होगा। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते में सहयोग नहीं करता तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने भारत को एक बार फिर महाराजा ऑफ टैरिफ बताया है। नवारो ने चेतावनी दी है कि रूस और चीन के साथ खड़े होने से भारत को नुकसान होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक आतंकी साजिश मामले में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों के मुताबिक बिहार में 8, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1, उत्तर प्रदेश में 2 और जम्मू कश्मीर में 9 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी कार्रवाई की है। संसद भवन में भाजपा सांसदों की कार्यशाला में सोशल मीडिया सक्रियता पर रिपोर्ट पेश की गई है। 10% सांसद पूरी तरह निष्क्रिय पाए गए हैं, जबकि 50% को मामूली सक्रियता पर पीला कार्ड मिला है। केवल 40 सांसदों को हरे कार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया को युवाओं से संवाद का अहम माध्यम बताया और इंस्टाग्राम को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। देश में आज उपराष्ट्रपति चुनाव का दिन है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी से है। आज शाम तक या देर रात तक मतगणना होगी और देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम तय हो जाएगा। हालांकि इस चुनाव में बीजेडी और बीआरएस ने दूरी बना ली है। जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर एक्शन हुआ है। उन्हें डोडा जिले में सार्वजनिक व्यवस्था को कथित रूप से बिगाड़ने के आरोप में सोमवार को कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मलिक जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के अकेले विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी को फिर से मऊ विधानसभा क्षेत्र का वैध सदस्य माना जाएगा। यह घटनाक्रम अब्बास के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। आज से कुछ घंटे बाद एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है। इसमें कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। 9 सितंबर को पहला मुकाबला ग्रुप बी में शामिल हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच होना है। 8 टीमों के बीच होने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट को लेकर क्रिकेट फैंस का रोमांच आसमान पर है। सबकी नजरें एक बार फिर से भारत पर टिकी हैं, जो कि एशिया कप की सबसे सफल टीम रही है। पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश और कई इलाकों में नदी के तटबंध टूटने के हालात गंभीर बने हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और कई गांव अभी पानी में डूबे हुए हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने राहत कार्यों के लिए सक्रिय रूप से सामने आए हैं। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है, लेकिन इस बार टीम इंडिया के स्क्वाड में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम शामिल नहीं है। टीम के ऐलान से पहले उनके चयन को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन अंत में उन्हें मौका नहीं मिला है। अय्यर ने कहा है, सबसे बड़ा मकसद टीम इंडिया की जीत है, उससे मुझे बहुत खुशी होगी। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इटली के शीर्ष वरीय खिलाड़ी यानिक सिनर को मात दी है। इस जीत के साथ अल्काराज ने न सिर्फ खिताब जीता है, बल्कि सिनर से वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग भी छीन ली है। अल्काराज ने दूसरी बार यूएस ओपन खिताब जीता है।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो कि रूट इस वक्त चर्चा में है। रूट ने वनडे में नया इतिहास रचा है। 7 सितंबर को साउथ अफ्रीका के बीच हुए सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने 98 गेंदों पर 100 रन किए और शतक के साथ विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी है। इस पारी के दम पर उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक खास रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। सोनी सब टीवी अपने भव्य प्रस्तुति गाथा शिव परिवार की गणेश कार्तिकेय का अनावरण करने जा रहा है। एक ऐसा यूनिक विजुअल अनुभव जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और दिव्य परिवार को जीवंत करता है। इस शो का केंद्र भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की अनकही कहानियां हैं। एक्टर सलमान खान के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 में लेटेस्ट वीकेंड के वॉर एपिसोड काफी दिलचस्प रहा है। शो की शुरुआत से ही तानिया मित्तल और कुनिका सदानंद के बीच अच्छी बनती थी। दोनों का रिश्ता मां बेटी के जैसा बन गया था, लेकिन हाल ही में किचन में दोनों की बहस हो जाती है, जिससे अब इस रिश्ते में खटास आ गई है। वीकेंड के बाद कई फिल्मों की कमाई घटी है। बागी 4 की कमाई में काफी गिरावट आई है। टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी 4 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। वीकेंड के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई घटी है। फिल्म ने अब तक फिल्म की टोटल कमाई 35 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई है, जो कि उम्मीद से काफी कम है। फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बना चुकी अहाना एस कुमरा अब एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाली हैं। वे अपने पहले रियलिटी शो राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने जा रही हैं। अहाना का कहना है कि इस शो के जरिए वे दर्शकों को अपना असली रूप दिखाना चाहती हैं और खुद को और करीब से जानना चाहती हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक और गीतकार करण औजला ने एक बार फिर से अपनी दरियादिली से लोगों का दिल जीत लिया है। यूरोप के माल्टा में चल रहे बॉर्डर ब्रेकिंग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्टेज से ऐलान किया है कि वे शो के से मिलने वाली अपनी पूरी कमाई जो है पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान देंगे। कार्यक्रम के बीच में करण औजला ने यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम कमजोर हो गया है, जिससे तेज बारिश का सिलसिला थम गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम साफ है। आज मंगलवार को भी तेज बारिश का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। कुछ जिलों में हल्की बारिश की होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिससे तेज बारिश का दौर थमा हुआ है। पिछले 24 घंटे में राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, मगर कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बनी रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश में वर्षा की गतिविधि एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे में लालपुर मौसम वेधशाला में 52 मिलीमीटर बारिश हुई है और माना जा रहा है कि माना में 12.6 मिलीमीटर का आंकड़ा सिमट कर रह गया है। उत्तर प्रदेश में उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मानसून कमजोर होने के बाद से प्रदेश में बीते कुछ दिनों से यही स्थिति है। चिटफुट बारिश छोड़ दें तो राज्य में कहीं भी भारी बारिश नहीं हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 9 से 10 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, बल्कि बौछार ही पड़ सकती है। उत्तराखंड में बारिश के बाद तेज धूप से लोग बेहाल हो रहे हैं। बारिश और धूप के कारण गर्मी और उमस से परेशान हैं लोग। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर यात्रा करना खतरनाक हो गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज तेज दौर की बारिश होने की संभावना है, जबकि मैदान इलाकों में गर्जन के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। आगामी 14 सितंबर तक प्रदेश भर में हल्की बारिश हो सकती है। और राजस्थान में इन दिनों मानसून पूरी रफ्तार पर है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इस समय प्रदेश में मानसून अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में राज्य में कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मौसम विभाग ने 9 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।